आइए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम सब मिलकर उस विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसे लेकर समाज में अक्सर बहुत सी बातें और धारणाएं फैली हुई हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक मास की। आज के इस विश्लेषण के जरिए उन सभी भ्रांतियों को जड़ से दूर किया जाएगा और उन 5 बड़े भ्रमों का निवारण किया जाएगा जिन्हें लोग बिना सोचे समझे सच मान बैठते हैं। ये पूरी की पूरी जानकारी उन प्रामाणिक स्रोतों और शास्त्रों पर आधारित है जो सदियों से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। तो चलिए असल सच्चाई जानने का सफर शुरू करते हैं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। खगोल शास्त्र के नजरिए से देखें तो लगभग हर 3 साल में एक ऐसा समय आता है जब सूर्य किसी भी राशि में प्रवेश नहीं करता, यानी सूर्य की कोई संक्रांति नहीं होती। और बस इसी खास खगोलीय घटना के कारण एक अतिरिक्त चंद्रमास यानी एक एक्स्ट्रा महीने का निर्माण होता है। अगली बार ये अद्भुत समय 17 मई 2026 से शुरू होकर 15 जून 2026 तक रहेगा। सच कहा जाए तो ये समय सिर्फ कैलेंडर का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि तैयारी और आत्मनिरीक्षण का एक बहुत ही शानदार अवसर है। तो आज की इस चर्चा का जो रोडमैप है वो एकदम स्पष्ट है। सबसे पहले समझेंगे कि अधिक मास आखिर है क्या, फिर इसके अशुभ होने के बड़े भ्रम को दूर करेंगे, पूजा पाठ और व्रत के नियमों पर बात करेंगे, जन्म और मृत्यु के अनिवार्य संस्कारों को समझेंगे, दान और जीवन के मुख्य कार्यों पर चर्चा करेंगे और अंत में समय और आस्था के एक बहुत ही खूबसूरत निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। आइए अपनी चर्चा के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। आखिर ये अधिक मास है क्या और इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? इस अतिरिक्त महीने की कहानी सच में बहुत ही अद्भुत और भावुक करने वाली है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब इस 13वें महीने का निर्माण हुआ तो इसका अपना कोई स्वामी या देवता नहीं था। एक तरह से ये अनाथ था। जब ये मास निराश होकर भगवान विष्णु की शरण में गया तो जानते हैं क्या हुआ? स्वयं परमेश्वर ने आगे आकर इस महीने को अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम, जिसका अर्थ है पुरुषों में उत्तम। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि अब से इस महीने को उन्हीं के नाम से जाना और पूजा जाएगा। इसीलिए ये समय इतना पूजनीय माना जाता है। अब आते हैं हमारी चर्चा के दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर। क्या सच में ये समय अशुभ होता है? चलिए मल मास की इस सच्चाई को गहराई से समझते हैं। अक्सर मन में ये सवाल उठता है कि क्या मल मास वाकई एक अशुभ समय है? अब जरा खुद ही लॉजिक लगाकर सोचिए। जिस महीने का नाम स्वयं भगवान के नाम पर रखा गया हो, वो भला अशुभ कैसे हो सकता है? बिल्कुल असंभव। ये विचार ही पूरी तरह से निराधार है। शास्त्रों में एकदम साफ शब्दों में लिखा है कि पुरुषोत्तम मास हर दृष्टिकोण से पवित्र है। इसे अशुद्ध मानना सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक भ्रम है, जिसे हमें यहाँ आज ही पीछे छोड़ देना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस दौरान पूजा और व्रत के क्या नियम हैं, किन चीजों को रोकना है और किन्हें बेझिझक जारी रखना है। ये बात सच में बड़ी अजीब लगती है ना, कि लोग भगवान के ही महीने में भगवान की पूजा पाठ बंद कर देते हैं, जबकि नियम बिल्कुल साफ हैं। नित्य और नैमित्तिक कर्म, यानी जो हमारी रोजमर्रा की पूजा है, मंदिर जाना है या घर के नियमित पाठ हैं, वो बिल्कुल जारी रहने चाहिए। बल्कि मजे की बात तो ये है कि अधिक मास में किए गए इन कार्यों का फल भी अधिक ही मिलता है। बस एक चीज को रोकने का विधान है और वो है काम्य कर्म। मतलब वे विशेष अनुष्ठान या बड़े यज्ञ जो किसी खास इच्छा, मन्नत या स्वार्थ के लिए किए जाते हैं, उन्हें इस महीने के खत्म होने तक के लिए होल्ड पर रख देना चाहिए। व्रत और उपवास को लेकर भी खूब कन्फ्यूजन रहता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सारे व्रत बंद कर देने चाहिए, लेकिन यहाँ कंटिन्यूटी यानी निरंतरता का नियम लागू होता है। अगर अधिक मास शुरू होने से पहले ही कोई व्रत जैसे प्रदोष या एकादशी का व्रत चल रहा है तो उसे पूरे मलमास में खुशी खुशी जारी रखना चाहिए। इसका पुण्य कई गुना बढ़कर मिलता है। लेकिन हाँ, मल मास के बीच में किसी बिल्कुल नए व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। नए संकल्प लेने के लिए थोड़ा इंतजार करना बेहतर है। हमारी चर्चा का चौथा पड़ाव है जन्म और मृत्यु के संस्कार, क्योंकि जीवन का चक्र तो अपनी गति से चलता ही रहता है। देखिए, प्रकृति के अपने नियम हैं। जन्म और मृत्यु किसी कैलेंडर के पन्नों का इंतजार नहीं करते हैं ना। चूंकि इन प्राकृतिक चक्रों को रोका नहीं जा सकता, इसलिए शास्त्रों ने बहुत स्पष्ट किया है कि इनसे जुड़े सभी आवश्यक और तात्कालिक संस्कार पूरी तरह से स्वीकार्य हैं। बच्चे का नामकरण संस्कार हो या फिर मृत्यु के बाद के अनिवार्य कार्य जैसे तेरहवीं और तर्पण, इन्हें मल मास का कारण बताकर बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। ये सारे कर्म पूरी तरह से अनुमत हैं।
शास्त्रों में एक बहुत ही खास और गहरे नियम का जिक्र आता है। अगर किसी परिजन की मृत्यु ठीक 3 साल पहले पिछले मल मास में ही हुई थी, तो वर्तमान मल मास में उनकी तिथि आने पर उनके निमित्त श्राद्ध और जलदान करना एक अत्यंत ही श्रेष्ठ कार्य माना गया है। विशेष रूप से अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है और इससे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। अब रुख करते हैं 5वें हिस्से की ओर, जो जुड़ा है दान और जीवन के बड़े सांसारिक कार्यों से। और हाँ, यहाँ अनंत पुण्य कमाने का एक बड़ा मौका भी छिपा है। अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि इस दौरान दान पुण्य करने का कोई फायदा नहीं है, सब व्यर्थ जाएगा। लेकिन सच्चाई एकदम उलट है। अधिक मास में किए गए दान की तुलना सीधे अक्षय तृतीया से की गई है। सोचिए, जिस तरह अक्षय तृतीया पर किया गया एक छोटा सा भी अच्छा काम अनंत फल देता है, ठीक वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया दान कभी खत्म नहीं होता। उसका पुण्य कई गुना बढ़कर वापस मिलता है। अगर इस पवित्र महीने का पूरा आध्यात्मिक लाभ उठाना है, तो बस 3 बहुत ही आसान बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, पवित्र स्थानों पर स्नान। दूसरा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, मंत्रों का जप। अगर सामान्य दिनों में 1 माला का जप होता है, तो मानकर चलिए कि अधिक मास में जपी गई वही 1 माला अनंत गुना फल देने वाली बन जाती है। अब कुछ रोजमर्रा के बड़े सांसारिक कार्यों की बात कर लेते हैं। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है, स्टेटस को मेंटेन करना, यानी जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दे। अगर घर का निर्माण पहले से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस नई नींव खोदने से बचें। शादी ब्याह के मामले में अगर शादी अधिक मास के तुरंत बाद है, तो कार्ड बांटने और गहने खरीदने का काम इस महीने के शुरू होने से पहले ही निपटा लेना चाहिए। और तीर्थ यात्रा की बात करें तो बिल्कुल नए और अपरिचित तीर्थों पर जाने से बचना चाहिए, जब तक कि आपकी टिकट बहुत पहले से बुक ना हो। सांस्कृतिक मान्यताओं और शास्त्रों का एक बड़ा ही दिलचस्प नियम है, नवविवाहिता का नियम। इसके अनुसार अगर किसी नई नवेली दुल्हन का शादी के बाद ये पहला अधिक मास है, तो शुभ शुरुआत के लिए उसे कम से कम 15 दिन अपने मायके में बिताने चाहिए। हालांकि अगर किसी कारण से मायका ना हो या जाना संभव ना हो, तो बिना किसी संकोच के ससुराल में रहकर भी भगवान पुरुषोत्तम की आराधना की जा सकती है। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। अब हम आ पहुंचे हैं अपनी चर्चा के अंतिम और छठे पड़ाव पर, समय और आस्था का निष्कर्ष। चलिए, आज की इस पूरी चर्चा से मिली सबसे बड़ी सीख को समेटते हैं। आज के इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या समय पवित्र होता है इसलिए हम भक्ति करते हैं, या हमारी सच्ची भक्ति किसी भी समय को पवित्र बना देती है? शास्त्रों ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सच्ची आस्था को किसी भी कैलेंडर के पन्नों में बांधा नहीं जा सकता। जब ईश्वर का नाम लिया जाए तो कोई भी पल, कोई भी महीना अशुभ हो ही नहीं सकता। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने अधिक मास को लेकर एक नया, स्पष्ट और बहुत ही सकारात्मक नजरिया दिया होगा। ज्ञान की ये यात्रा यही नहीं रुकती, हमेशा सवाल करते रहें और नई चीजें सीखते रहें।